तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज एक नई क्लास हम देखने वाले हैं आपकी एपीएस मेंस की बेसिकली। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, कल बेसिकली आपका जो अपर पीसीएस मेंस का जो आपका रिजल्ट था वो आपका आ चुका है। तो जिन बच्चों का आपका हुआ है सिलेक्शन, उन सभी को बधाई। ठीक है, अब आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है बेहतर तरीके से। और जिन बच्चों का नहीं हो पाया, वो कुछ मार्क्स या किसी वजह से आपका अगर रह गए, तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फेलियर्स बेसिकली हैं, जो आपकी कमियां आपकी रह गई थी, उनको आपको सुधारना है भाई, उनसे आपको सीखना है। ठीक है। और आपका जो अभी पेपर, अब आपका जो अटैम्प्ट होने वाला है 5-6 तारीख से, आपका जो मेंस बेसिकली है उसे, ठीक है। और इसके अलावा जो बेसिकली 26 में आपका जो फॉर्म आने वाले हैं पर लोअर चाहे जो हो, तो उसमें आप बेहतर उसमें सीख सकते हो, और उसमें आप अपना अच्छा बेहतर प्रयास आप दोगे। और अपनी कमियों को, जो आपकी चीज़ें रह गई थी, उनको सुधारते हो कि आप अच्छी एक रैंक के साथ अपना जो सिलेक्शन आप लोगे। ठीक है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना भाई, आपको लगे रहना है। मेंस का एग्जाम है अपर पीसीएस का, तो एक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए भाई। इसमें कई बार आपको फेलियर मिलेगा, ठीक है। तो उससे आपको हारना नहीं है, बल्कि उससे डटे आपको रहना है। ठीक है। तो अभी हम एपीएस के बारे में हम देख रहे हैं भाई। आपका जो 2 यूनिट आपकी हो चुकी थी, तीसरी यूनिट हम देख रहे थे। तीसरी में भी हमने पहले आपका शासकीय पत्र समझा, फिर हमने अर्धशासकीय पत्र समझा। ठीक है। और आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि इन दोनों के मध्य क्या बेसिकली आपके अंतर, आपका सवाल जो बनेगा बेसिकली आपका ये बनेगा कि आपको दोनों के मध्य आपको एक अंतर, मतलब तुलनात्मक रूप से आपसे पूछ लेगा। ठीक है। और तुलनात्मक रूप से पूछेगा, और साथ फिर आपको प्रारूप बनाने को बोल देगा, या फिर आपको एक लेटर आपको लिखने को दे देगा। ठीक है। तो आप एक तुलनात्मक रूप से आप शासकीय अर्थशास्त्र के पत्रों को थोड़ा देख लो। ठीक है। और फिर उसके साथ में हम एक शासकीय पत्र और एक अर्थशास्त्र के पत्र हम उसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे। तो उससे क्या आपका जो शासकीय, आपका अर्थशास्त्र जो पत्र आपका बेसिकली वो आपका अच्छा बेहतर तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है। तो सीधा हम देर नहीं करते हैं, सीधा आप यहाँ पे आओ। ठीक है, कंटेंट पे अपने। तो आपको इस तरीके से तुलनात्मक रूप से क्या, आपको जो शासकीय और जो अशासकीय पत्र है उनको भी आपको करते हुए जाना। ठीक है। तो आपको पता है भाई कि शासकीय पत्र क्या है, कि भाई जो शासकीय पत्र क्या है, जो औपचारिक मामलों के विषय संबंधी आपकी जो सूचना निर्णय की जानकारी की आपको, कि कार्यालय के आपके उच्चतर अधिकारी से, क्या आपको अन्य आपके अधीनस्थ कार्यालय हैं उनके निम्नतर अधिकारी को देना है, या आपके अपने अधीनस्थ कार्यालय हैं उनके किसी निम्नतर अधिकारी द्वारा, क्या आपको जो उच्चतर कार्यालय के आपके जो उच्चतर अधिकारी हैं उनको भी इसके लिए अभी कराई जाएगी। तो आपको पता है कि जो आपका शासकीय पत्र है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अब आप अर्थशास्त्र में आओगे, आपको ये भी पता है कि भाई ये किसी कार्यालय के क्या, आपका जो अधिकारी है वो आपके दूसरे कार्यालय के क्या कोई जो समकक्ष अधिकारी हैं, अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से आपको जानते हैं वो, ठीक है। तो उनके संबंध में क्या है, अगर आप सरकारी कार्यों के हेतु आप विशेष ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हो किसी विषय या किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी बिंदु के ऊपर, किसी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, मतलब ठीक है, महत्व की कोई सूचना है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप क्या, जो आप अर्थशास्त्र के पत्र आप लिखोगे। ठीक है। बाकी आपके जनप्रतिनिधि है, जो आपके विशेष आप महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो आपके लोग हो गए, तो उन सबको अभी आपके यहाँ उनका उल्लेख उनको करना है। ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि शब्द सीमा आपके पास कितनी है। ठीक है। तो उस शब्द सीमा के अंतर्गत क्या आपको चीज़ों को देखते हुए जाना है। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था। तो पहला आपने देख लिया। अब सेकंड इसमें ये है कि भाई जो आपने ऊपर देखा कि जो इसमें आपके अगर कोई स्पेसिफिक, अगर आप लेटर लिख रहे हो, उसमें कोई स्पेसिफिक आपको डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ठीक है, कोई आपके संलग्न चीज़ें हैं, तो उसके बाद आप उल्लेख करोगे कि आपका जो शासकीय पत्र आपके होंगे, तो उसमें क्या आपका जो एक डिमांड आपकी ये बोलता है कि इसमें आवश्यक आपकी जो संलग्नक है वो आपके लगे होनी चाहिए भाई। ठीक है। इसके अलावा जो आपका अर्थशास्त्र वाला है उसमें आपके जो संलग्नक हैं वो आपके नहीं होते हैं। साथ ही आप बोलोगे जो आपका दूसरा वाला है कि आपके जो अत्यंत आपके गोपनीय मामले हैं बेसिकली, जिन्हें कि आपको जो केवल आपके जो कुछ अधिकारी बेसिकली हैं उन तक आपको सीमित रखना है, तो उनको बेसिकली अब क्या है, जो अर्थशास्त्र के पत्र आपका वो भेजा जाता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये वाला पॉइंट आपका है कि भाई ये अन्य पुरुष शैली वाला जो आपका है ना, अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसे आपको कन्फ्यूजन होना है, इस पर आपको भूलना नहीं है। तो आपका जो शासकीय पत्र है वो आपको पता है कि अन्य पुरुष शैली में आपका लिखा जाता है, लेकिन जो आपका अर्थशास्त्र के पत्र है वो आपको पता है कि उत्तम शैली का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अन्य पुरुष शैली, उत्तम पुरुष शैली आपकी जो है सर्वनाम की, इसे आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, इन पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है। इसके अलावा जो औपचारिक वाक्यांश है ये भी एक महत्वपूर्ण रोल आपका निभाएगा। तो जो वाक्यांश दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब जो सरकारी पत्र आप जिस मुख्य बॉडी में आप आओगे मेन पत्र में, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है। इसके अलावा बोलोगे कि मुझे यह निवेदन करना है, मुझे यह अनुरोध करना है। तो ये 3-4 आपकी कुछ औपचारिक वाक्यांश है जिनसे आप मुख्य पत्र आपका बेसिकली मेन पार्ट आपका जो पत्र का है उसे आप शुरू करोगे। ठीक है। अब अर्थशास्त्र में क्या बोलोगे कि मुझसे ये कहने की अपेक्षा की गई है। आप बोलोगे कि भाई मुझे ये अवगत कराना है, क्योंकि आप उसे व्यक्तिगत रूप से आप जानते हो भाई। ठीक है। आत्मीय प्रवृत्ति का है, तो आप
इन शब्दों को आप इस्तेमाल करोगे, इन वाक्यों का इस्तेमाल वहाँ पे करोगे, ठीक है, कि भाई अवलोकन करने के कष्ट करें। तो ये आपके मुख्य आपके वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल आप क्या करोगे, अर्थशास्त्र के पत्र में आप करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य अंतर बाकी है वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। 4-5 अंतर मैं यहाँ पे आपके डाउन मतलब आपके नोट डाउन कर दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका मेन से सवाल आपका आता है तो सवाल बेहतर ढंग से आप जो ऑप्शन रहेगा आपको इसी फॉर्मेट में आपको उसका आंसर देना, ठीक है। एक तरफ आप लिखोगे शासकीय पत्र, एक तरफ आप लिखोगे अर्थशास्त्र के पत्र, दोनों कुछ चीज़ों को आप तुलनात्मक रूप से आप एक दूसरे से बताओगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने पैराग्राफ बनाया और शासकीय पत्र लिखा, उसके 4 पॉइंट लिख दिए, फिर आपने अर्थशास्त्र के पत्र लिखा, उसके 4 पॉइंट लिख दिए। ऐसे आपको टाइम भी जाएगा और एग्जामिनर पे क्या है, थोड़ा सा उतना एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मेट में आपका बना होगा, एक साइड शासकीय एक साइड अर्थशास्त्र, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा तो उसे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आसानी होगी कॉपी चेक करने में। और एग्जामिनर को जितना भी आसानी कॉपी चेक करने आप सहूलियत दोगे, उसे आप उतने अच्छे नंबर आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने आंसर क्या है बिल्कुल सरल तरीके से आसान शब्दों में व्यक्त करने, बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ सुंदर लेख के साथ, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा आपको मतलब मेहनत ना करनी पड़े पढ़ने के लिए, कंटेंट को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये मुख्य अंतर बेसिकली हमें देखना था। अब हम ये करते हैं कि एक शासकीय पत्र का एग्जाम्पल देखते हैं और एक अर्थशास्त्र के पत्र का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपका जो दोनों टॉपिक है 2 क्लास हम कल देख ही चुके हैं और इसके साथ आपका पूरा टॉपिक ही आपका अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब पहला जो पत्र आपका है ये बोल रहा है कि अब बसा ये कोई अधिकारी है भाई, सचिव पद नाम इसका सचिव है कहाँ के, उत्तराखंड शासन की ओर से, ठीक है। तो इनकी ओर से आपको एक लेटर लिखना है, किसको, निदेशक हैं जो समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड का जो है, ठीक है, देहरादून। अब यहाँ कन्फ्यूजन होना है कि कई जगह आप देखोगे तो ऐसा मतलब जिले या एक नगर का नाम आपका बाद में लिखा होगा, राज्य का नाम आपका पहले लिखा होगा। तो इसमें इसका मतलब यही है कि आपका जो उत्तराखंड का समाज कल्याण विभाग है, यानी कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, ठीक है, उसका निदेशक। अब ये आपने देख लिया कि उत्तराखंड का समाज कल्याण विभाग है, लेकिन उसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। तो आपको मुख्यालय पहले नहीं, मुख्यालय बाद में आएगा, क्योंकि पहले आपको डिपार्टमेंट का पूरा नाम आएगा कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड है, आपका जो अन्य डिपार्टमेंट को ही होंगे, और एंड में उनकी जहाँ पे उनका जो मुख्यालय बेसिकली कार्यालय होगा उसका नाम पे इंडिकेट होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ी बारीक सी थोड़ा सा बात, तो बच्चों को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये आपको लेटर लिखना है आपको निदेशक को, समाज कल्याण विभाग को, कि भाई जो गरीब वर्ग के आपके जो बच्चे होंगे उनसे संबंधित जो आपकी अनुदान राशि आपकी दी जाती है, ठीक है, तो उसका जो आपका क्या है 2023 और 24 का एक विवरण बेसिकली है, वो आपको शासन को क्या है, शासन समझ रहे हो ना आप, शासन जब भी बोलेगा उत्तराखंड शासन यानी कि सचिवालय, ठीक है, सचिवालय मतलब। तो शासन को आपको क्या है 31 अक्टूबर 2024 तक आपको उपलब्ध कराना है। तो उस विषय में आपको एक शासकीय पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मेट जो आपको हमने कल परसों से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। सीधे सीधा पत्रांक संख्या आपको पता है भाई, सबसे ऊपर आपका जो लिखोगे पत्रांक संख्या, विवरण चिन्ह आपको रखना है, पत्र का नंबर डालोगे आप। अब ये आप देखो कि आपका जो सचिव है उत्तराखंड शासन का जो सचिवालय है, तो ये जो आपका डिपार्टमेंट आपका आएगा सीधा कार्मिक विभाग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपने लिया कार्मिक विभाग शॉर्ट में, ठीक है, आपका ऑब्लिक 2025 और पूर्ण विराम, ठीक है। अभी आपका पूरा हो गया पत्रांक संख्या, ठीक है। और जगह जो मैं आपको वही है कि आपको इतना एक टैब यहाँ पे छोड़ना है, 1 इंच का राइट साइड दोनों साइड, ठीक है। अब सीधा आप आओगे प्रेषक पे, तो प्रेषक लिखा, आपको कॉमा आपका हो गया, विवरण चिन्ह आपका हो गया, आपका जो ऑब्लिक हो गया, डैश हो गया, इन सब का विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेषक आपका हो गया। अब प्रेषक का नाम आपने डाला अबश, अब ये सचिव है भाई, ठीक है, इनका ये नाम हो गया, ये पदनाम हो गया, और ये इनका शासकीय पता आपने डाल दिया और पूर्ण विराम आपका हो गया, ठीक है, प्रेषक का। अब फिर प्रेषक के ठीक नीचे से आपने बोला था, ठीक नीचे आप आओगे सेवा में, कॉमा। अब सेवा में कौन है, जिन्हें जो है प्राप्तकर्ता का, तो प्राप्तकर्ता का आप डालोगे निदेशक जो है बेसिकली, ठीक है, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। अब फिर वही आपका जो विभाग अनुभाग की मैंने बात की थी कि भाई सेवा में, अब आपको पता है कि विभाग कौन सा है, कार्मिक विभाग है, तो कार्मिक विभाग नहीं लिखना है, विभाग की जगह कार्मिक आ गया, और आगे फिर आप लिखोगे विभाग की जगह अनुभाग। अब कार्मिक अनुभाग कौन सा, नंबर डाल देना आप 3 4 5 जो भी है, और यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। और ठीक इसी के सामने आपको डालना है दिनांक, और जो कि आपका पत्रांक संख्या के ठीक आपके नीचे आएगा, देखो ना ये यहाँ पे, ठीक है। तो दिनांक डालोगे, विवरण चिन्ह डालोगे। अब ये आपको क्या रखना है कि पहला आपको स्थान का उल्लेख करना है, उसके बाद आपको डेट डालनी है, तो स्थान कॉमा 15 अक्टूबर जो भी डेट है, और पूर्ण विराम आपकी हो गई, ठीक है, ये आपका हो गया। अब सीधा विषय पे हो गया कार्मिक, सीधा आपको ये लाइन का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया, विवरण चिन्ह हो गया कि भाई गरीब बच्चों को जो दी जाने वाली आपकी अनुदान राशि है उनके संबंध में आपका विषय है, छोटा सा आपको रखना है। मैं बोला था कि विषय आपको जितना छोटा होगा उससे आपको बेहतर आपको तरीके से आपको छोटे तरीके से आपको सब्जेक्ट को आपको लिखना है, ठीक है, पूर्ण विराम, और इसे कंप्लीट को आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब आपको मेन पार्ट में आना है। ये आपका हो गया शब्द आपका जो वो है कि महोदय महोदय जो भी है, आपको कॉमा,
फिर आपको लिखना है कि भाई उपयुक्त विषय, ठीक इसके नीचे, ठीक है, उपयुक्त विषय शासन के पत्र संख्या। अब यानी कि इसके संबंध में शासन की ओर से एक पत्र पहले भी जा चुका है, ठीक है, आपको उस पत्र का संदर्भ ग्रहण करना है कि भाई उस पत्र में जो बात बोली गई थी उसको आपको अवलोकन करना है। तो आप उस पत्र का उल्लेख करोगे कि जो पहले जा चुका है। तो पहले पत्र जा चुका है भाई, 112 उसका नंबर था, कार्य विभाग 24, दिनांक कितनी तारीख को गया था, तो उसका आपको संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करना है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि जिसमें आपका मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन है, उन्होंने क्या बोला था, उत्तराखंड के जो बच्चे आपके हो गए हैं, सहायता प्राप्त महिलाएं, वृद्ध और जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको जो आपकी सहायता राशि दी जा रही है, उसके तहत वर्ष 23-24 में जो गरीब बच्चों को दी गई अनुदान राशि का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ठीक है। तो अभी आप तो एक लेटर आपने दे दिया भाई, ठीक है, तो आप इसमें इस लेटर का भी उल्लेख कराओगे भाई कि आपको इस लेटर का संदर्भ ग्रहण करना है जो पहले शासन की ओर से पहले आपको भेजा गया है, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे नंबर 2 नंबरिंग मैंने आपको बता जगह छोड़ के सीधा इसी के नीचे, ठीक है जी। उक्त के क्रम में क्या है भाई कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कहाँ से निर्देश हुआ है, शासन से आपका निर्देश हुआ है कि आपके विभाग के द्वारा क्या आपको जो 23-24 के अंतर्गत जो राज्य के गरीब बच्चों पर जो अनुदान राशि दी गई थी, ठीक है, उस राशि का विवरण क्या है, इसके लिए आपको उचित क्या है और पारदर्शिता सहित और सुसंगत अभिलेख को अटैच करते हुए उनके साथ शासन को क्या आपको 31 अक्टूबर आपको डेडलाइन आपकी है, इस तारीख तक आपको उपलब्ध कराने का कष्ट करना है। और ये आपका जो मेन बॉडी का पार्ट आपका यही है लेटर का, ठीक है। फिर आप संलग्नक की मैंने बात की थी, ठीक, उसके लिए संलग्नक आप जो डॉक्यूमेंट जो अटैच करोगे, विवरण चिन्ह यथोपरि पूर्ण विराम, ठीक से सामने बहुदियम लिखोगे आप। और औपचारिक समाप्ति की हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे ब्रैकेट एक स्थान छोड़ोगे हस्ताक्षर के लिए, बस ब्रैकेट में और सचिव जिनका पदनाम, ठीक है। तो आपका ये किसका है, प्रेषक का नाम और पदनाम यहाँ पे और पूर्ण विराम आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको प्रतिलिपि आप ऐड करोगे, तो प्रतिलिपि में ध्यान रखना, कल परसों मैंने आपको संख्या पे बोला था कि आप चाहे संख्या लिखो चाहे पृष्ठांकन संख्या लिखो, दोनों अपने आप में सही है, ठीक है। तो आप कोशिश करना है कि आप पृष्ठांकन संख्या यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो हमने कल परसों संख्या देखा था, यहाँ पे आप पृष्ठांकन संख्या लिखोगे, ठीक है, पृष्ठांकन संख्या, विवरण चिन्ह और नंबरिंग करोगे नंबर 1, और फिर ऊपर का जो आपका पत्रक संख्या बेसिकली है, क्रमांक है, उसे आप यहाँ डाल दोगे, लास्ट में आप लिखोगे तद दिनांक और पूर्ण विराम, इसी भी आप अंडरलाइन पूरा कर दोगे। यहाँ तक हो गया। और फिर आप नीचे लिखोगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और विवरण चिन्ह हो गया। अब इसमें ये करना है कि एक तो आप ज़्यादा किसी को जाएगी नहीं, सिर्फ उसी को जाएगी, उन्हीं को जाएगी बेसिकली जिन्हें आप भेज रहे हो। तो आपका मतलब एक तो कार्य विभाग को आप डालोगे जो उनके निजी सचिव है बेसिकली, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून, उनका उल्लेख कर दिया। और प्रतिलिपि आप जब भी भेजो, जितने भी लोगों को आप प्रतिलिपि भेजोगे, एंड में आपको एक ये लिखना है, या तो लिखोगे आप गार्ड फाइल, गार्ड फाइल, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा विभागीय पुस्तिका, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के क्या होते हैं, एक ऑफिशियल एक बुक होती है, एक पुस्तिका हम बोल सकते हैं, गार्ड फाइल होती है। उसमें क्या होता है कि जो दिन प्रतिदिन के आपके लेटर वगैरह आ रहे हैं, जो बाकी चीज़ें आ रही है, उनका उसमें अंकन होता है, ठीक है, कौन सा लेटर आया गया, इन सब की डिटेल उसमें जानकारी होती है। तो आप विभागीय पुस्तिका का भी यहाँ पे प्रतिलिपि के उसमें एंड में बिल्कुल लास्ट वाले इसमें लिखोगे विभागीय पुस्तिका या गार्ड फाइल का आप उल्लेख करोगे और पूर्ण विराम, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब जिस प्रतिलिपि जो आपका अधिकारी भेज रहा है उसका यहाँ पे उल्लेख करना पड़ेगा, तो आज्ञा से जगह छोड़ के प्रतिलिपि भेजने वाले का नाम और पदनाम क्या है उनका आप उल्लेख कर दोगे, और ये आपका जो सरकारी पत्र आपका बेसिकली शासकीय पत्र है आपका समाप्त हो जाएगा एक बेहतर ढंग से, समझ गए, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं अर्थशास्त्र के पत्र का, ठीक है। तो एक हम अर्थशास्त्र के पत्र का फॉर्मेट देखते हैं, छोटा ही ज़्यादा नहीं है। तो ये है कि अभी आपको पता है कि परेड ग्राउंड में एक सम्मेलन चल रहा है अखिल भारतीय ABVP का, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो एक 2 दिवसीय सम्मेलन बेसिकली है, तो वो सम्मेलन के संबंध में क्या है कि आपको जो सचिव बेसिकली हैं, जो आपके MDDA आपका जो है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बेसिकली है, ठीक है, तो उसके जरिए आपको एक पत्र लिखना है, किसको, जिलाधिकारी देहरादून को, एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है, जिसमें क्या है कि इसमें आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन जो सम्मेलन है उसके संबंध में, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, सेम हुई, सबसे मैंने आपको पहले बोला था कि अर्थशास्त्र की पत्र संख्या आप डालोगे भाई, विवरण चिन्ह, नंबरिंग डालोगे। अब यहाँ पे MDDA का उल्लेख करोगे सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो सचिव है यहाँ से इस विभाग से आपका संबंधित है, ठीक है, 2025 और पूर्ण विराम, ठीक है। सेम मैंने कहा था, अब विभाग का आपने डाल दिया है कहाँ से, उत्तराखंड शासन से आपका ये संबंधित है। इसके नीचे क्या आपका जो MDDA आपका बेसिकली आता है वो आपका आएगा शहरी विभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो शहरी विभाग के अंतर्गत आएगा, तो आप शहरी आपने लिख दिया, और विभाग की जगह अनुभाग, शहरी अनुभाग, और नंबर आपने 3-4 जो भी आपको डालना डाल दिया। नीचे आप डालोगे दिनांक, विवरण चिन्ह, देहरादून, क्योंकि इसका ऑफिस देहरादून में है, ठीक है, और 15/9/2025 डेट आपने डाल दी और पूर्ण नाम डाल दिया, ठीक है। उत्तराखंड शासन के ठीक सामने आप लिखोगे अबसा, किसका, प्रेषक का नाम है, ठीक है, ये प्रेषक का अबसा और सचिव इनका पदनाम आपको डालना है। सीधा शुरू करोगे प्रिय महोदय से,
मैंने कहा था, ठीक है। अब आप उल्लेख करोगे भाई कि जो अखिल भारतीय आपका विद्यार्थी परिषद का जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो परेड ग्राउंड देहरादून है, उनकी समुचित व्यवस्था विषयक संबंध में शासन का जो पत्र संख्या पहले आपको भेजा गया था 309 ईयर अलावा, इसको दिनांक 31 अक्टूबर को भेजा गया था, तो इसका आपको अवलोकन करने का कष्ट करना है, ठीक है। नंबर 2 बोलोगे आप कि इस संबंध में क्या आपको मुझे कहने की अपेक्षा की गई है। अब इन वाक्यांश को विशेष ध्यान देना, ठीक है। मुझे कहने की अपेक्षा की गई है कि दिनांक 29 30 नवंबर 25 तक जो चलने वाला आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो उनके 2 दिवसीय सम्मेलन के आयोजन से पूर्व क्या आपको उनसे इस सम्मेलन से जुड़ी आपकी जो सभी समस्याएं होगी, जो चीज़ें होगी, उनका आपको प्राथमिक तौर पर क्या आपको समाधान किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है आम जनता को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। पूर्ण विराम। एक पैरा और बनाओगे आप, उसमें आप क्या करोगे, क्या बोलोगे कि भाई जो साथ ही सम्मेलन में कोई अराजकता ना फैले, इसलिए पुलिस कर्मी आपके हो गए, 2 बटालियन पीएससी आपकी हो गई, ये भी आपकी सम्मेलन अवधि तक क्या है क्षेत्र में तैनात की जाए। अब क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखा है, लेकिन ये अपने बौद्धिक स्थिति आपकी जो है उसका आपको परिचय देना है। आप खुद सोचो ना कि कहीं आपका जो सम्मेलन चलेगा 2 दिन तक परेड ग्राउंड, जो मुख्य आपका सेंटर है देहरादून का, अगर वहाँ एक 2 3 दिन तक काफ़ी राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन चलेगा, तो उससे क्या क्या चीज़ें आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ट्रैफिक की समस्या आपकी हो गई, स्वास्थ्य की समस्या मतलब इमरजेंसी की आपातकालीन स्थिति आपकी हो सकती है, पब्लिक को परेशानी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक शांति व्यवस्था हो सकती है, एक तनाव बढ़ सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। तो आपने पीएससी यहाँ पे बोल दिया कि पीएससी आप लगा दो, आप पुलिसकर्मी यहाँ पे लगा दो, आम जनता को समस्या ना हो सके। इसके अलावा एक पैराग्राफ बना सकते हो आप, इसी में आप बोल सकते हो कि भाई जो ट्रैफिक रूट प्लान आपका है, जो सर्वे चौक से लेके और इधर गांधी पार्क का जो रूट प्लान आपका हो गया, ठीक है, तो इंदिरा मार्केट जो पूरा जो रूट प्लान है उसे चेंज करने संबंधी आप चीज़ें बोल सकते हो। तो इन बातों को वहाँ पे आपको उल्लेख करना है, ठीक है। और इतना उल्लेख करने का आप सीधे बहुत ही डालोगे, जगह छोड़ोगे और अवसा पूर्ण विराम, ठीक है। यहाँ पे पदनाम बिल्कुल नहीं आएगा अर्थशास्त्र के पत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में आप प्राप्तकर्ता का नाम डालोगे, उनका पदनाम डालोगे और उनका शासकीय पत्र आप डाल दोगे, ठीक है। और ये आपका अर्थशास्त्र के पत्र आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में आपका शासकीय और अर्थशास्त्र के पत्र को लेके। मैंने कोशिश की है कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि शासकीय हम परसों देख चुके थे, अर्थशास्त्र हमने कल देखा। तो आज मैं चाहता था कि एक तुलनात्मक अध्ययन आपका हो जाए। 2 लेटर हम कल देख चुके थे, 2 कल हम कल परसों हमने देखे, और 2 लेटर हमने आज देखे, तो 6 7 लेटरों पर हम अच्छे खासी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट में आपको क्या बाकी लेटर आपके जो है वो तैयार करते हुए जाना है, उसी पर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि तो जो आपकी व्याकरण शुद्धियाँ हैं ग्रामर की, उसका ध्यान रखना है। आपके जो ये सब चिन्ह आपके हैं, जैसे कॉमा पूर्ण विराम, इनकी बातें हो गई, लेख आपका हो गया, ठीक है। इन बातों को बारीक इस तरह थोड़ा सा देखते हुए जाना है, ठीक है। तो आज इतना ही है। अब कल जो हम क्लास है, कल आपका हम देखेंगे कार्यालय ज्ञाप, फिर आपका आदेश अनुस्मारक, और ये 5 दिनों में आपका ये वाली यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी, और फिर आपकी 4 यूनिट और बचेगी, इन्हीं में हम फटाफट से देख लेंगे, ठीक है। तो आज तो इतना ही है। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक से कमेंट करें। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।